हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10 मैथ। और ये चल रहा है हम लोग का चैप्टर 8 राइट सर्कुलर सिलेंडर के ऊपर। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेट अस वर्क आउट 8 का क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के पास आता रहे एंड आप लोगों को स्टडी में हेल्प मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों को बोला गया है आउट ऑफ 3 जार ऑफ इक्वल डायमीटर एंड हाइट। 3 जार है, तीनों जार का जो डायमीटर और हाइट है सर है क्या इक्वल है। उसमें से 2/3 पार्ट ऑफ द फर्स्ट, पहले वाले में से दो तिहाई, दूसरे वाले में से 5/6 पार्ट एंड द तीसरे वाले में से 7/9 पार्ट ऑफ वेयर फिल्ड विद द डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को निकाला गया है। हुज ऑफ एसिड इन द 3 जार वेयर poured into the jar 2.1 डेसीमीटर। यानी तीनों में से थोड़ा थोड़ा करके पहले वाले में से 2/3, फिर दूसरे वाले में से 5/6 एंड तीसरे वाले में से 7/9 पार्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड निकाल के एक बड़ा सा कंटेनर रखा गया है जिस कंटेनर का डायमीटर है 2.1 डेसीमीटर। एज रिजल्ट हाइट ऑफ द एसिड इन द जार, और एसिड जो जार में ढाला गया है उसका हाइट हो गया है 4.1 डेसी सेंटीमीटर। इफ द लेंथ ऑफ द डायमीटर ईच ऑफ द 3 जार, अगर तीनों जो छोटे छोटे जार थे उस तीनों जार का जो डायमीटर है वह 1.4 सेंटीमीटर है, देन लेट अस कैलकुलेट द हाइट ऑफ द 3 जार। तो वो तीनों जार का हाइट कितना करके हुआ होगा ये हमको निकालना है। ये नॉर्मल सा बात है कि यहाँ पे जार का बात हो रहा है, जार में कोई सामान रखा हुआ है तो कुछ चीज रखा हुआ है यानी वॉल्यूम निकालना है हमको। तो वॉल्यूम के थ्रू इसको सॉल्व करना है। तो सब फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ जार का फॉर्मूला हो जाएगा πr²h। तो वॉल्यूम ऑफ ईच जार, इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं πr²h। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग पहले वाले पार्ट में से 2/3 पार्ट निकाल चुके हैं। वॉल्यूम ऑफ एसिड इन फर्स्ट जार, पहले वाले जार में से कितना निकाला गया 2/3। 2/3 किसके बराबर है πr²h के। यहाँ पे अभी सॉल्व नहीं करेंगे, अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए छोटा करने के लिए क्या करेंगे इसको फिलहाल ऐसे ही रखेंगे। सेम इसी तरह वॉल्यूम ऑफ एसिड इन सेकेंड जार, तो सेकेंड जार में से 5/6, इसका भी फॉर्मूला वही πr²h। सेम इसी तरह थर्ड वाला वॉल्यूम ऑफ एसिड इन थर्ड जार, तो ये भी हो जाएगा 7/9 πr²h। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एसिड, क्योंकि तीनों को मिला के एक बड़े में डाला गया है तो टोटल निकाल लेते हैं। टोटल वॉल्यूम ऑफ एसिड, तो तीनों को क्या करना है ऐड कर देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3 πr² प्लस 5/6 πr² प्लस 7/9 πr²h। तो ये तीनों होगा। अब नेक्स्ट क्या करते हैं ना, πr² को कॉमन ले लेते हैं। ये जब कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2/3 प्लस 5/6 प्लस 7/9 πr²h। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा हमारा साइड में एलसीएम निकाल लेते हैं 3, 6 और 9 का। 3 1 जा, 3 2 जा, 3 3 जा। अब नहीं कटेगा तो 3 2 जा 6, 6 3 जा 18। तो एलसीएम हो गया 18। 3 6 जा 18, 8 6 2 जा 12, 6 3 जा 3 5 जा 15 एंड 9 2 जा एंड 2 7 जा 14।
तो पाई आर स्क्वायर एच इंटू, सबको ऐड कर लेते हैं, 41/80। तो ये हो गया टोटल वॉल्यूम ऑफ एसिड इन 1 जार। एक जार में इतना 41/18 इंटू पाई आर स्क्वायर एच का वॉल्यूम रखा गया। अब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बिग जार किसके बराबर हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ एसिड के बराबर हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ बिग जार, क्योंकि बड़े जार में जो डाला गया है वो कितना, कौन सा डाला गया, टोटल वॉल्यूम ऑफ एसिड डाला गया है, तो ये एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। टोटल वॉल्यूम ऑफ एसिड, चलिए वॉल्यूम ऑफ बिग जार, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। टोटल वॉल्यूम ऑफ बिग जार का कितना है, 41/18 पाई आर स्क्वायर एच। क्या करते हैं, पाई से पाई को काट देते हैं, दोनों का वैल्यू इक्वल है। अब वैल्यू बैठेंगे, अब यहाँ पे लग रहा होगा कि आर का स्क्वायर ये भी आर है, सेम है, एच एच सेम है, काट देते हैं। पर ऐसा नहीं करना है, क्यों, क्योंकि बिग जार का जो डायमीटर है वो हमको गिवन है 2.1 डेसीमीटर है। यानी बिग जार का जो डायमीटर है बड़े वाले का वो है 2.1 डेसीमीटर। अगर रेडियस निकालेंगे तो रेडियस हो जाएगा 2.1/2 डेसीमीटर, 2 से डिवाइड कर देना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिखते हैं डायरेक्ट। तो रेडियस हमको लिखते हैं 2.1/2 डेसीमीटर इंटू स्क्वायर है, 2 बार लिखना है, तो सेम 2.1/2 डेसीमीटर इंटू हाइट। बड़े जार का हाइट गिवन है 4.1 डेसीमीटर है, तो ये है इक्वल्स टू, अब इसको करना है 41/18 इंटू रेडियस। रेडियस हमको गिवन है ईच इक्वल, जो रेडियस है 3 जार का रेडियस हमारे पास है 1.4 डेसीमीटर का। तो इसका भी अगर डायमीटर 1.4 डेसीमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगा 1.4 डेसीमीटर अपॉन 2। तो यहाँ पे भी कर सकते हैं 1.4 डेसीमीटर अपॉन 2, कितना बार लिखना है, 2 बार, 1.4 डेसीमीटर अपॉन 2 इंटू हाइट नहीं पता, इसका गिवन नहीं, यही हमको निकालना है। चलिए काटाकाटी करते हैं। अच्छा यहाँ पे दो, ये दो कटा, ये दो कटा, क्योंकि नीचे है, बीच में इक्वल का साइन है तो आपस में कट जाएंगे। अब क्या करना है, हाइट निकालना है, तो डायरेक्ट निकालेंगे। हाइट के साथ ये सारे मल्टीप्लाई हैं, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये ऊपर का और ये नीचे का मल्टीप्लाई होगा और नीचे के साथ ये ऊपर का होगा। तो इसी के साथ हाइट निकाल लेते हैं। हाइट इक्वल्स टू हो जाएगा, हाइट के साथ ये सारे के सारे मल्टीप्लाई में, जिसको निकालना रहता है अगर उसके साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में जाता है तो वो नंबर ऑटोमेटिक नीचे जाता है। अगर ये पार्ट नीचे होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये पार्ट ऊपर में होगा। तो लिख लेते हैं 2.1 डेसीमीटर इंटू 2.1 डेसीमीटर इंटू 4.1 डेसीमीटर इंटू एक और होगा 18, क्योंकि 18 भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, अपॉन ये 41 इंटू 1.4 डेसीमीटर इंटू 1.4 डेसीमीटर। अब क्या करेंगे, डेसीमीटर से डेसीमीटर काटेंगे, कट गया। चलिए अब काटाकाटी करते हैं, 7 से काटते हैं। 7 0.2 जा होता है 14 एंड 7 0.3 जा होता है 21 2.1। सेम इसी तरह 0.2 और ये हो जाएगा 0.3। चलिए ये 4.1। अच्छा अब क्या, हम क्या करते हैं, हम लोग सबका ना डेसिमल हटा लेते हैं तो आप लोगों को समझने में इजी होगा। कैसे करना है, 0.3 इंटू 10 अपॉन, इसके साथ ये वाला नंबर डाल देते हैं 0.2, क्योंकि ऊपर में जो मल्टीप्लाई करेंगे सेम वैसा नीचे भी करेंगे। सेम इसी तरह इंटू 0.3 इंटू 10, तो इसको भी लिख देते हैं 0.2 इंटू 10। ऊपर में जितना मल्टीप्लाई किए नीचे भी सेम वही करेंगे। तो मल्टीप्लाई इसको पास में इसीलिए रख रहे हैं ताकि इसका डेसिमल जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल ऑटोमेटिक हट जाएगा।
इंटू ये दोनों का हो गया। अब इसका करना है 4.1 इंटू 10, नीचे भी मल्टीप्लाई करना है तो नीचे भी कर दे रहे हैं, नीचे कोई नंबर नहीं है फिलहाल क्योंकि अब कोई डेसिमल वाला है नहीं, इंटू 18 इंटू 41। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 0.3 इंटू 10 तो ये हो जाएगा 3, ये भी हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 41 एंड ये 18। सेम ये 2 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा एंड इसको 10 रखते हैं और इसको 41। तो 41 से 41 हम काट सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्या करते हैं, काटते हैं 2 से, 2 5 जा, 2 9 जा 18। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20। और यहाँ पे एक सॉरी यहाँ पे ऊपर में एक डेसीमीटर बचा हुआ था ये वाला, तो डेसीमीटर लिख दे रहे हैं, तो ये हो गया डेसीमीटर। अब डिवाइड कर लेते हैं 21 को 81 से, 24 जा 80, 1.0 और एक जीरो बैठा के एक और ये 5 से कट गया, तो 4.05, 4.05 डेसीमीटर। ये हो गया मेरा एक जार का हाइट, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का हाइट निकालना था 4.05, ये हो गया आंसर। तो चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 7 में हमको बोला गया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर पॉट। एक राइट सर्कुलर पॉट है जिसका टोटल सरफेस एरिया और वो ऊपर से क्या है, खुला हुआ है। पॉट ओपन एट वन एंड इज 2002 स्क्वायर सेंटीमीटर है। इफ द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द बेस पॉट इज 14 सेंटीमीटर, डायमीटर दे दिया गया है। लेट अस कैलकुलेट हाउ मच लीटर ऑफ द वाटर मे बी ड्रम कंटेंट, यानी उस ड्रम में कितना डाला जाएगा पानी, ये हमको निकालना है, यानी वॉल्यूम निकालना है। तो चलिए फटाफट निकाल लेते हैं। हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे गिवन है हमको टोटल सरफेस एरिया हमको दिया हुआ है 2002 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, यानी टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ पॉट के बराबर हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ पॉट, टोटल सरफेस एरिया पॉट, इसका फॉर्मूला था 2πRH प्लस πr²। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम भी है, पॉट का जो वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला था πr²H। तो इसमें से हम क्या करेंगे, पाई आर को कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा 2H प्लस आर। और हमको गिवन की टोटल सरफेस एरिया पॉट हमको गिवन दिया गया है 2002 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमको गिवन है। अब काम खत्म, फॉर्मूला बैठा देंगे। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस है, डायमीटर हमको गिवन है 14 सेंटीमीटर, डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर अपॉन 2 यानी 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर। तो यही लिखना है 7 सेंटीमीटर ब्रैकेट ऑन 2 इंटू हाइट नहीं पता, हाइट निकालना है, प्लस रेडियस 7 सेंटीमीटर। सेवन से 7 कट गया, यहाँ पे हो गया 22। तो चलिए 22 इंटू 2 44, ये सेंटीमीटर भी है, 44 सेंटीमीटर इंटू हाइट प्लस 22 इंटू 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको इधर लेके आ जाते हैं।
माइनस प्लस इधर आएगा तो माइनस होगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 44 सेंटीमीटर इंटू हाइट। माइनस करते हैं, यानी 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 44 सेंटीमीटर इंटू हाइट। तो हाइट निकाल लेते हैं, हाइट इक्वल्स टू हो जाएगा, ये पहले हो जाएगा 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 44 सेंटीमीटर। यहाँ पे नीचे एक है ऊपर दो है तो ऊपर में कट जाएगा तो एक ही तो बचेगा, काटते हैं 11 से, सॉरी 2 से काटते हैं, 2 2 जा, 2 9 जा, 2 2 जा एंड 2 4 जा, 11 से 11 2 जा, 11 8 जा एंड 11 4 जा, 2 से काटते हैं, 2 4 जा, 2 2 जा। तो हाइट इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 42 सेंटीमीटर। तो ये हो गया रिक्वायर्ड आंसर, यही हमको फाइंड आउट करना था। ये तो हाइट मिल गया। अब नेक्स्ट क्या बोला गया है, यहाँ पे खत्म नहीं है, यहाँ आगे बोला गया है कि कितना लीटर पानी हम लोग कंटेनर में डाल सकते हैं। तो कंटेनर का हाइट निकल गया, अब हम लोग वॉल्यूम निकाल लेंगे। टोटल सरफेस एरिया देके हम लोग क्या निकाले, हाइट निकाला है, क्योंकि हाइट हमारे पास है नहीं। और पॉट का जो वॉल्यूम निकालना था पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई है हमारे पास, रेडियस भी था बट हाइट नहीं था, तो हाइट यहाँ से फाइंड आउट हो गया। तो अब हम लोग वॉल्यूम ऑफ पॉट डालेंगे। वॉल्यूम ऑफ पॉट का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी कोई भी चीज़ कंटेनर है, सिलेंडर टाइप है, तो उसका वॉल्यूम हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच। फटाफट वैल्यू बैठा देते हैं। रेडियस 7 सेंटीमीटर, स्क्वायर है तो 2 बार लिख देते हैं, एंड हाइट 42 सेंटीमीटर। 7 से 7 कट गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हो जाएगा 6468 सेंटीमीटर क्यूब। 3 तो है तो क्यूब हो जाएगा, मल्टीप्लाई जब होगा। अब हमको किस में निकालना है, लीटर में निकालना है, पर ये तो सेंटीमीटर है, लीटर में निकालना है। तो हमको पता है 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। तो 6468 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा ऑफ वाटर, इक्वल हो जाएगा 6468 बाई 1000, क्योंकि यहाँ पे 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर होता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा लीटर। जब डिवाइड करेंगे 1 2 3, 1 2 3, यानी यहाँ पे डेसिमल बैठ जाएगा, तो हो जाएगा 6.468 लीटर। यानी ये हुआ हमारा रिक्वायर्ड आंसर, इतना लीटर पानी हम भर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 होता है कंप्लीट। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है इफ अ पंप सेट विथ अ पाइप, एक पंप है जिसको पाइप से जोड़ा गया है और उसका 14 सेंटीमीटर डायमीटर है, कैन बी ड्रेन 2500 मीटर वाटर पर मिनट, 1 मिनट में 2500 वाटर पानी निकलता है। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग हाउ मच किलो लीटर वाटर विल दैट पंप ड्रेन पर आवर। तो 1 घंटे में कितना किलो लीटर पानी निकाल पाएंगे। तो क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 आवर। तो उससे पहले जो जो गिवन है लिख लेते हैं। डायमीटर है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 14 सेंटीमीटर अपॉन 2 यानी 7 सेंटीमीटर। हाइट, हाइट कितना है, 2500 है, 2500 सेंटीमीटर है। टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड सॉरी मीटर है, 2500 मीटर ये हाइट है, यानी इतना रफ्तार से 1 मिनट में एक पाइप है, इस पाइप से जो पानी निकलता है उसका टाइमिंग है 1 मिनट में 2500 मीटर का। तो लंबा हमको मिल गया 2500 मीटर है। अब इसको हम लोग चेंज कर लेंगे सेंटीमीटर में, तो 2500 इंटू 100 हो जाएगा। 1 मिनट में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर,
तो इसलिए 25, 2500 एंड 00, तो ये हो गया सेंटीमीटर। अब फटाफट हम लोग वॉल्यूम का फॉर्मूला डाल देंगे। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 आवर, तो 1 आवर की जगह पे हम लोग 60 मिनट लिखते हैं। तो जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम पाइप का पाई आर स्क्वायर एच इंटू 60 कर देंगे, क्यों 60 मिनट का हमको निकालना है इसीलिए। वैल्यू बैठाते हैं 22/7, रेडियस है हमारा 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर, हाइट है हमारे पास 2,50,000 सेंटीमीटर का हाइट है, एंड इंटू 60, तो 7 से 7 काट देते हैं, सबको क्या कर देना, मल्टीप्लाई करना है। जब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 231, ये हो जाएगा 70, तो सेंटीमीटर 123 क्यूबिक, इतना का पानी निकल रहा है 1 घंटा में। बट इसको हम लोग को चेंज करना है लीटर में। तो जैसा कि हमको पता है एक, अच्छा ये सेंटीमीटर है, तो इसको पहले हम लोग डेसीमीटर में चेंज करते हैं, क्योंकि हमको गिवन में दिया भी है बुक में 1 लीटर इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूबिक के बराबर होता है। तो इसको हम लोग डेसीमीटर में पहले चेंज कर लेते हैं। तो 1 डेसीमीटर क्यूब होता है हमारा 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। तो इसका निकाल लेते हैं 231 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इक्वल हो जाएगा, क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 231 अपॉन ये 1000 नीचे आ जाएगा, 1 2 3, 1 2 3 कट गया, तो आंसर हो जाएगा 231 डेसीमीटर क्यूब, ये इसके बराबर हो गया। अब इसको फिर चेंज करना है लीटर में, कैसे, क्योंकि 1 लीटर इक्वल्स टू होता है 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर। तो 231 डेसीमीटर क्यूबिक ऑफ वाटर इक्वल हो जाएगा अपॉन 1000, क्योंकि हमको किस में चेंज करना है, किलो लीटर में चेंज करना है। 1 किलो में ये तो ऑटोमेटिक हो गया 1 = 1, इसको हम लोग लीटर में चेंज कर लिए 1 लीटर, बट हमको क्या करना है, किलो में बताना है। तो 1 किलो में हो जाएगा 1000, 1000 लीटर होता है, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया 231। अच्छा एक जीरो रह जाएगा, सॉरी, 2310 किलो लीटर, ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 होता है कंप्लीट। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।